जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, हेयर रहता है वो उसे पजेस करने की कोशिश करता है, उसके बेड पे आ जाता है। अब आगे हम देखते हैं कि यहाँ पे लिमी का फेस और मोकवन का फेस दिखाया जाता है, जहाँ पे वो कोई बॉडी रहती है कि बहुत ही ज़्यादा कोल्ड है। मेरी लाइफ काफ़ी ट्रेजिक रह चुकी है और मैं इन लोगों को ऐसे नहीं जाने दे सकती। मैंने बहुत कुछ ज़्यादा सहा है, पर हम देखते हैं कि ये लिमी नो-नो कह रही रहती है अपनी नींद में और हम देखते हैं कि यहाँ पे वो शायद पज़ल्स होने लगती है। उसका गला चोक होने लगता है उस हेयर के वजह से और वो बेड पे मिड एयर में हमें दिखाई जाती है, जहाँ पे उसे काफ़ी दर्द हो रहा रहता है, काफ़ी चिल्ला रही होती है और उसके गले में वो हेयर चोक भी कर रहा रहता है। अपने हाथों से खरोच मारती है उस बेड के छत को और फिर हमें चिल्लाने की आवाज़ दिखाई जाती है। हमें देखते हैं कि यहाँ पे किसी की आँख खुलती है और फिर कोई बोलता है कि वो उठ गई, डॉक्टर, नर्स। हमें यहाँ पे इसकी आँख खुलते हुए दिखाई जाती है और उसके सामने उसका टीचर होता है और बोलता है, "ये लिमी, तुम 2 दिनों से कोमा में थी।" और वो बोलती है कि मैं आखिर 2 दिनों से कोमा में क्यों थी? कि बोलता है कि तुम कल इन्फर्मरी रूम में कल यहाँ पे आफ्टरनून में पहुँचाई गई थी और तुम नींद में बड़बड़ा रही थी। क्या तुम्हें कोई नाइटमेयर आया था? वो बोलती है कि मुझे कुछ याद नहीं और उसका टीचर कहता है कि तुम रिसेंटली काफ़ी स्ट्रेस्ड हो क्या? क्या तुमने कोई रेस्ट नहीं लिया है? और बोलता है कि तुम्हारी आँखें काफ़ी ब्लडशॉट दिख रही हैं, काफ़ी नसें दिख रही हैं, आँखें काफ़ी रेड दिख रही हैं और कहता है कि मैं तुम्हें लेके काफ़ी चिंता हूँ। और वो उठते हुए कहती है कि मुझे उठना है, मुझे क्लास के लिए प्रिपेयर करना है और उसका टीचर कहता है कि रश मत करो। मैंने अपनी क्लास को किसी और टीचर से स्विच कर दिया है, बस थोड़ा-सा रेस्ट ले लो तुम। उसका टीचर कहता है कि तुम्हें शायद भूख लगी होगी, तो मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट कपकेक लाया हूँ और वो हाथ में लेती है और कहती है कि थैंक यू मिस्टर ओयंग। तभी वो एक पीस खाती है, उसको अजीब-सा लगता है, तभी वो वॉमिट कर देती है और उस कपकेक को गिरा देती है और उसका टीचर कहता है कि आखिर क्या हुआ? क्या तुम्हारा पेट ठीक है? और बोलती है, इसे यहाँ से लेके जाओ, मुझे मीठा पसंद नहीं है और उस कपकेक के बॉक्स को वो फेंक देती है और हमें दिखाया जाता है कि वो कपकेक का बॉक्स गिरा हुआ है। अपना मुँह दूसरी तरफ करके यहाँ पे वो काफ़ी उस केक से घबरा रही होती है और यहाँ पे उसका टीचर वो केक को उठाता है और बोलता है कि तुम्हें कपकेक काफ़ी पसंद थे। और फिर वो कहने जाता है कि आखिर क्यों? तभी वो रुक जाता है। ये लिम के दिमाग में आता है कि आखिर क्या हुआ है मेरे साथ? मैं इस तरीके से रिएक्ट क्यों कर रही हूँ? और मैंने ऐसी चीज़ें आखिर क्यों बोली? और हमें उस हॉस्पिटल के डोर से आवाज़ आती है बाहर कि मिस्टर जिंग आखिर क्या हुआ है? हेल्प करो। और तभी वो बोलता है ये लिमी को कि मेरा वेट करो, मैं बाहर से देख के आता हूँ। मैं बाहर देखने जाता हूँ, आखिर क्या हुआ है? और बोलती है ओके। तो तभी वो बैठी रहती है शांति से और उसे दिखता है एक हाथ ब्लैक कलर का। तभी वो देखती है कि वहाँ पे एक कैट झाग रही है। कैट उसके पास आने लगती है और यहाँ पे हमें ये लिमी और कैट का फेस दिखाया जाता है। जब कैट उसके पास आ जाती है, तो उसको उठाते हुए बोलती है कि कम किटी मेरे पास आओ। और बोलती है उसको कि मैंने तुमको यहाँ पे पहले नहीं देखा है और तुम यहाँ पे रहती भी नहीं हो। और तभी हमें बाहर से आवाज आता है कि आखिर क्या हुआ? क्या हुआ? नर्स, नर्स। और कोई इंसान बोलता है, आखिर बाहर हुआ क्या है? इतना नॉइज़ी क्यों है? हम देखते हैं कि ये लिमी अपने रूम से झाँक रही होती है, तभी वो जाती है और बोलती है कि आखिर हुआ क्या है? ऐसा वो मन ही मन कह रही रहती है। और वो टीचर होता है और कहता है कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है? और हम देखते हैं कि एक आदमी बोलता है कि ये काफ़ी अजीब है और एक आदमी कहता है कि लास्ट नाइट मिस्टर जिंग ही थे जिनका स्कूल इन्फर्मरी में ड्यूटी था। और हम देखते हैं वो आदमी का फेस, वो आदमी की आंखों को कुछ हो गया है और तभी वो आदमी कहता है, जब हम यहाँ पे आए तो हमको वो इसी कंडीशन में दिखे। ऐसा देख के लग रहा है कि ये कोमा में चले गए और इनकी आंखों से ब्लड आ रहा है।
किसी को यहाँ पे पता नहीं लास्ट नाइट हुआ क्या था और ये काफ़ी सीवियरली डैमेज है और ये काफ़ी शॉक और बहुत ही अजीब लग रहे हैं। और उसे उसका टीचर कहता है कि क्या तुमने सर्विलेंस वीडियो को चेक नहीं किया? तभी वो आदमी कहता है कि सर्विलेंस वीडियो वो कैमरा ब्रोक हो चुका था, टूट चुका था, तो वो अभी रिपेयर में है। और तभी ये लिमी अपने कैट को अपने हाथ में उठा के लेके आई होती है, तभी वो कैट मियाँव करती है। वो आदमी कहता है कि मिस तुम यहाँ पे कोई कैट को लेके आ नहीं सकती हो क्योंकि ये इन्फर्मरी रूम है और यहाँ पे अनहाइजीनिक हो जाएगा ये। और वो कहती है कि बिल्ली अपने आप यहाँ पे आ गई और फिर वो गो बैक बोलती है और बिल्ली को छोड़ देती है और बिल्ली जाते जाते ये लिमी को देखते हुए जाती है। और तभी उसका टीचर कहता है उसके पास आके कि क्या तुम्हें कैट्स भी पसंद है? और तभी ये लिमी कहती है अपने सर को कि ये काफ़ी स्पेशल है। स्ट्रेंजली ये कैट मुझे अपने से काफ़ी क्लोज लग रही है, जैसे कि वो कैट को मैं जानती हूँ। तभी उसका टीचर कहता है कि यहाँ पे काफ़ी सारी स्ट्रेंज चीज़ें हो रही हैं और कहता है कि तुम अपने ड्रॉम में जाओ और तुम वहाँ पे रिकवर होने तक रुको। और फिर वहाँ पे कोई इंसान कहता है कि डायरेक्टर क्या ये फिर से यहाँ पे ब्लड टीयर्स आ रहे हैं? तभी हम देखते हैं वो जो आदमी था उसकी आंखों से ब्लड आ रहा होता है और उसका आँख पट्टियों से बंधा रहता है और उसे लोग बोल रहे रहते हैं कि क्या हमें इसे एक और शॉट देना पड़ेगा? फिर बोलते हैं ठीक है, कि लिमी कह रही होती है कि ये काफ़ी स्कैरी है, पता नहीं लास्ट नाइट को ये आदमी के साथ क्या हुआ? और कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई कोई बहुत ज़्यादा प्रेस कर रहा है, कोई बहुत ज़्यादा दबा रहा है, बहुत ज़्यादा हार्ड तरीके से और कोई मेरे कानों में विस्पर कर रहा है। मुझे ये सब कुछ भी याद नहीं जब मैं उठी। और फिर वो कहती है कि मिस्टर ओवेन कि लास्ट नाइट मैं ड्रीम में कुछ बोल रही थी। आखिर वो चीज़ क्या थी? मैं आखिर क्या बोल रही थी? तभी उसके टीचर 2 मिनट के लिए सोचता है और बोलता है कि तुम बोल रही थी कि किल हिम, तुम उसे मार दो। ऐसा तुम नींद में कह रही थी। तभी हमें कोई कार का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पे कोई पर्सन बोल रहा रहता है कि मैंने पूछा आजू-बाजू के जगह से कि वो लड़की वहाँ पे हमेशा ही जाती रहती है, वहाँ पे मिट्टी लेने के लिए हर वीक। और फिर कहता है अगर वो वहाँ पे जाने की हिम्मत नहीं भी करे फिर भी वो कोई भी तरीके से मर्ड लेने का रास्ता तो ढूँढ ही लेगी, कि तुम बेटर वो जो बॉडी है तुम दूसरे प्लेस में मूव कर दो। और अगर उसने वो बॉडी वहाँ पे देख लिया या फिर किसी ने फाइंड कर दिया तो पुलिस को कॉल कर देंगे और हम पकड़े जाएंगे। और वो किलर कह रहा रहता है कि मैं उसे हटाने की कोशिश करूँगा और बोलता है कि ये काफ़ी स्ट्रेंज है पर जो बॉडी का ब्लड है वो मड में मिक्स हो चुका है और बोलता है कि मैं इसे तो मूव नहीं कर सकता। फिर वो बोलता है वो पर्सन कि उसे जला दो। तभी किलर कहता है कि काफ़ी रेन हो रही है इन दिनों तो मड काफ़ी गीला होगा, तो गैसोलीन से भी अगर हम जला देते हैं तो भी इतना क्लीन नहीं होगा। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि उसने ये सब फाइंड कर लिया होगा हमारा सीक्रेट और क्या पता वो ऐसा प्रिटेंड कर रही होगी कि वो नहीं जानती तुम्हारे सामने। और वो सामने दूसरा पर्सन कहता है फ़ोन पे कि अगर उसने नहीं भी खोजा होगा तो एक दिन उसे ये चीज़ पता भी चल जाएगी, तो हमारी सेफ्टी के लिए उसे मरना पड़ेगा। उस लड़की को मार दो। Lost in this cosmic abyss.